सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दीक्षा जोशी फिर से आपके सामने खूबसूरत सा पेपर पपेट लेके आई हूँ। बताइए क्या है ये? चूचू चूचू नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत सारा चाहिए। इतने कम खाने से मैं नहीं मानूंगा। तो वाह 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 इतना बड़ा सा खोल सकता हूँ? आप खोल सकते? खोल कर दिखाओ इतना बड़ा मुंह। छोटा ऐसे खोलूंगा, ऐसे खोलूंगा और खा लूंगा गप। देख सकते हैं आप, छोटा सा पेपर पपेट है। अब आप इसको बहुत सारे उसमें बना सकते हैं, छोटे साइज में, बड़े साइज में, बड़े साइज में, आपके ऊपर है। एक बार सीख लीजिए, फिर जो चाहे बनाइए, जितना बड़ा चाहे बनाए। तो हम इसको शुरू करते हैं और आप ध्यान से नोट करते जाइएगा। तो इस पपेट को लेने के लिए हमें चाहिए एक वर्गाकार टुकड़ा। ये सब शादी के कार्ड हैं पुराने, उसी में से मैंने ये वर्गाकार, क्योंकि शादी के कार्ड्स का पेपर थोड़ा मजबूत होता है और बहुत जल्दी फटता नहीं, तो इस तरह का पपेट अच्छा रहता है और हमारे वो कार्ड भी यूज हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने एक वर्गाकार टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने कुछ इस तरह से कोने से कोना मिलाकर बिल्कुल दबाकर ऐसे क्रीच कर लिया। ठीक, समझ में आ गया? अब आप देखते हैं इस तरह का क्रीच है। उसके बाद मैंने इसको, इन कोनों को कोने से मिलाकर फिर से एक निशान बना लिया बीचों बीच में, बिल्कुल बीच में, एकदम बीच का ध्यान रखिएगा। कोने से कोना मिला लीजिए और उसको दबाते हुए इस तरह से क्रीज बना लीजिए और इसको खोल लीजिए। अब इसको पलट लीजिए ऐसे हैं। अब इस कोने को इस बीच की सिधाई तक ले आइए और इस कोने को बीच की सिधाई तक ले आइए, जैसे मैं अभी कर रही हूं ऐसे ही। ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको? ध्यान रखिए, क्रीच बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ये हो गया। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी कर लीजिए। इनको क्रीज को अच्छे से दबा लीजिए। ठीक हो गया? ये अब आप इसको खोलकर, ये दो हिस्सों में है तो इसलिए आप इनको ऐसे खोलिए और इसी क्रीज पर दबाइए। देखिए, पहले पीछे वाले को इस क्रीज में दबाया, फिर आगे वाले को इसी क्रीज में दबाया, एक के ऊपर एक रखते हुए ये। ठीक है? और इनको कुछ इस तरह से खोलिए कि ये बिल्कुल एक नाव जैसा बन जाए। दिख रहा है आपको? एक ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करिए। देखा, अभी बिल्कुल एक नाव, थोड़ा सा एक कोना तिरछा और सीधे से खींच लीजिए। अब ये बराबर हो गया, दोनों ओर से बन गया ना नाव जैसा। और इन क्रीज को अच्छे से दबा लीजिए, क्योंकि ये मोटा पेपर है, इसको दबाने में थोड़ा टाइम, मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत बनता है। अब आपके पास कुछ इस तरह से ये बना लीजिए। ठीक हो गया? अब इसमें पहले आगे वाले पल्ले को, आगे वाले टिको, इस हिस्से को नीचे की तरफ दबाकर बिल्कुल अच्छी क्रीज दे दीजिए। देखिए हो रहा है ना? ये जो क्रीज आपने अच्छे से दी है, ये क्रीज हो गई। ठीक हो गया? अब इसको यहाँ से इसके समानांतर लाना है, यहाँ से मोड़ना है। मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से लाइए,
इस लाइन को इसी पर मिलाते हुए, इसको, इस धार को इस किनारे मिलाते हुए इसे अच्छे से क्रीच कर दीजिए। देखिए आप ध्यान से, ये ऐसे था, मैंने इसको बिल्कुल इस लाइन को इसके बराबर में इसके समानांतर लगा दिया है। ये तो ये एक हिस्से का हो गया। अब क्योंकि ये इस ओर है तो ये भी इसी ओर मुड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि ये इस ओर मोड़ दिया, इसको भी इसी तरफ मोड़ेंगे और इसको इस तरह से इसी के समानांतर लाएंगे। देखिए अब आप देखिए, ये ऐसे ऊपर से था ना, नीचे वाले को तो हमने ऐसे नीचे करा, ऊपर मोड़ लिया इसमें, और इसको हमने केवल एक ही बार मोड़ना है। ये आप क्रीच दबा लीजिए अच्छे से, और उसके बाद इसको बीचों बीच से ऐसे पीछे की ओर, आगे की ओर तो ये है, अब इसको पीछे की ओर ऐसे इन दो कोनों को मिलाते हुए इस तरह से क्रीच बना लीजिए। बस जी तैयारी है, थोड़ी सी देर में तैयार हो जाता है आपका ये। अब इनको कुछ इस तरह से खोलना है। देखिए ये कुछ इस तरह से दबा हुआ है और आप इसको ऐसे खोलेंगे। ये है, इसको इस तरह से एक बोट के शेप में ऊपर को करते हुए ये एक नाव जैसा आकार इसका ये आ गया। ऐसे ऊपर वाले को नाव उल्टी करते हुए खोल लीजिए इनको बाहर की ओर को। ये अंदर को दबे थे ना, आपने बाहर को खींच लिया। ये सब अंदर दबा हुआ था, ऐसे ऐसे दबा हुआ था, आपने बाहर को खींच लिया और इनको कुछ इस तरह से, एक सीधी नाव और एक उल्टी नाव। बस तो अब क्या करना होगा, थोड़ा सा काम और बचा है और आपका ये पपेट बिल्कुल तैयार है। तो ये एक इससे इसमें आंखें बना देंगे हम दोनों तरफ से। और खिलौना तैयार है। देखिए इधर भी आंख है, इधर भी आंख है। और अब ये खिलौना तैयार है कुछ इस तरह से, देख लीजिए आप। ये अब आप इन दो कोनों को पकड़िए पीछे की तरफ, ये पीछे जो कोने हैं ना, ये इनको धीरे धीरे खोलिए, जितनी बड़ी चोंच खोलना चाहे। क्या बात है, बड़ा अकड़ अकड़ के चल रहा है आज। हाँ मैं क्यों नहीं अकड़ूंगा, तुमसे सुंदर जो दिखता हूँ, तुमसे भी बड़ा मुंह खुलता है मेरा। बड़ा आया, देख मेरा मुंह कितना बड़ा खुलता है। इतना खुलेगा जरा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा खुलेगा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। और देख मैंने कितना बड़ा मुंह खुला, ये बन गया। मैं एक ही बार में किसी को पकड़ के ऐसे गप करके पूरा ले सकता हूँ। देखिए है क्या बढ़िया। अब इस तरह का पपेट अगर बच्चे अपने हाथ में लेकर स्वयं कोई कविता या कहानी करते हैं तो आपकी उस कहानी या कविता का आनंद दोगुना हो जाता है और बच्चों को सीखने की गति भी बहुत तेज होती है। छोटे बच्चों को कहानी सुनाते समय भी हम इस तरह के कागजों का या पपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखिए हमारे पास दो हो गए, दो अलग अलग रंग के। अब लेकिन इनमें है कि आप एक व्यक्ति एक टाइम पे ही एक ही चला सकता है। तो अगर दो चिड़ियों की बातचीत करनी है तो अब वैसे तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम अकेले, देखो देखो, वो थोड़ा थोड़ा हल्की आवाज, थोड़ा आया, मैं तो देखो देखो आया। हाँ जी, ये हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो ऐसे पंख फैला फैला के, ठुमक ठुमक उड़ उड़ जा रही हो? कहाँ? मैं तो बस यहीं घूम रही थी, देख रही थी आपको। अब क्या कर रहे हैं, बड़ा इतरा सा रहे थे आप।
थोड़े छोटे छोटे कीड़े मकड़े मुझे यहीं मिल रहे हैं, मैं तो उनको यहीं पर खा लेती हूँ, टुक 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 टुक। लेकिन अगर आपको बड़ा बड़ा मुंह खोलकर बात करती हुई दिखानी है आपस में, तो आप कुछ इस तरह से चलाएंगे, एक व्यक्ति एक ही चीज, और पर्दे के ऊपर से चलाएंगे, ऐसे भी चला सकते हैं। तो पर्दे के ऊपर एक तो बड़ा चित्र बना, बड़ा वर्ग लीजिए, वर्गाकार बड़ा कागज देंगे तो बड़ा बनेगा। छोटा फैमिली भी बना सकते हैं, 4-5 बच्चे, छोटा बड़ा 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 बड़ा, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, तो ऐसे 6 भी बना लीजिए, थोड़ा छोटा, थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, पूरी फैमिली जी, बर्ड फैमिली। काले रंग का है तो कौवा, हरे रंग का है तो तोता, है ना, सफेद है तो बतख, हंस, कुछ भी हो सकता है, आप कहानी को बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हमारा पेपर पपेट? इसके बहुत सारे जोड़ीदार होते हैं, लेकिन इसकी खासियत है कि एक बार में एक व्यक्ति एक ही पपेट चला सकता है पेपर के। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट में कि आपको ये बनाना किस तरह से कैसा लगा, और बनाकर क्या आपने इसका कोई प्रयोग किया है ना। और कमेंट में लिखने के अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लाइक और शेयर तो बनता ही है मेरा। तो फिर बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी एक छोटा सा और सरल सा कोई नया पेपर पपेट लेकर, और तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।